क्या आप भी नॉलेज लेवल ऑफ ACCA कोर्स के स्टूडेंट हैं और बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं बट डोंट नो अबाउट द सिलेबस ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी? Then this video is for you guys. Jai Shri Shyam everyone, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to the prestigious channel of Grooming Education Academy, that is International Courses Grooming Education. Students देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले आपको उसके सिलेबस से वेल अवेयर होना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस बताने वाली हूँ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, ओके, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से यूनिट में से आपको कौन से चैप्टर्स को स्टडी करना है और उन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ACCA। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऑन डिमांड एग्जाम रहने वाला है, यानी कि जब आप ACCA वालों को बताएंगे कि हमारा एग्जाम हम देना चाहते हैं तो आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है जिसमें आपके 52 क्वेश्चंस देखे जाएंगे। ओके, 52 क्वेश्चंस है और वो सारे के सारे क्वेश्चंस MCQs है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये आपका पेपर टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें फुल ऑफ MCQs दिखने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम है ये, यानी कि कंप्यूटर पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा किसी भी रिलायबल कंप्यूटर सेंटर पर। थियरी पेपर टोटली ये रहने वाला है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, उसमें 6 यूनिट्स हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट है आपकी द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, इसमें आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज दी जाती है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस के बारे में नॉलेज दी जाती है, मतलब ऐसे फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें बेसिकली फर्स्ट यूनिट जो आपकी रहने वाली है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर किया जाएगा। देन वी हैव द थर्ड यूनिट विच इज बिजनेस फंक्शंस, रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें आपको जो भी फंक्शंस होने चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि वो स्मूथली रन कर सकती है वो बताए जाएंगे। रेगुलेशंस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है, वो बताया जाएगा। एंड टेक्नोलॉजी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं जिससे कि वो बहुत अच्छे से अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकती हैं और कॉम्पिटिटिव एज अपना मेंटेन कर सकती हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 4, इट इज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें स्टूडेंट्स आपको अवेयर किया जाएगा लीडरशिप के बारे में, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ओके, एक परफेक्ट लीडरशिप कैसे करनी चाहिए, ठीक है, एक परफेक्ट लीडर आप कैसे बन सकते हैं, एक परफेक्ट मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, मैनेजर का काम क्या होता है, लीडर्स का काम क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली अवेयर किया जाएगा। देन वी हैव यूनिट 5 विच इज पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा पर्सनल इफेक्टिवनेस का काफी डिटेल में। ओके, कि कैसे आप अपना जब भी वर्क कैरी आउट करते हैं तो आप बहुत एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपना वर्क कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। मोर ओवर किस टाइप का कम्युनिकेशन देखा जाता है बिजनेसेस में, ये भी आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट विच इज द लास्ट यूनिट दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, तो प्रोफेशनल एथिक्स में आपको ये बताया जाता है कि कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन योर कंपनी एक्सेट्रा। ओके, सो एथिकल बिहेवियर क्या होता है, एथिकल बिहेवियर कैसे आता है, उस सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपरली नॉलेज दी जाएगी स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये यूनिट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पर्टिकुलर यूनिट में स्टडी करने होंगे। सो फर्स्ट यूनिट दैट इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको जो चैप्टर स्टडी करने हैं वो है द पर्पस and types of business organization, stakeholders in business organizations, political and legal factors affecting business, macroeconomic factors, microeconomic factors,
social and demographic factors, technological factors, environmental and sustainability factors and competitive factors. नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अब यूनिट 2 की, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी. इसमें आपको जो चैप्टर स्टडी करने हैं वो है द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, गवर्नेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट वी हैव यूनिट 3 which is business functions, regulation and technology. इसमें जो आपको स्टडी करने हैं चैप्टर्स वो रहेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि क्या इंटरकनेक्शन रहने वाला है अकाउंटिंग का विद अदर बिजनेस फंक्शंस. सेकंड, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस का क्या इंटर रिलेशनशिप रहती है. नेक्स्ट, रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम. ओके, फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में एंड रेगुलेशंस के बारे में जिससे कि क्राइम को रिड्यूस किया जा सकता है, ये देखा जाएगा. नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बिजनेस, फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं. इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट करती है फ्रॉड्स को, एरर्स को, एक्सेट्रा. द इम्पैक्ट ऑफ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी जो होती जा रही है इसका इम्पैक्ट, इसका आउटकम्स क्या आ रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, एक्सेट्रा. नेक्स्ट यूनिट में वी हैव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की यूनिट जो है इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है. लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन. नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, team formation, development and management, motivating individuals and teams, learning and training at work, review and appraisal of individual performance. Okay students, next unit, पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन इन बिजनेस. इसमें आपको स्टडी करना है पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइफेक्टिवनेस एट वर्क. अगर आप वर्क कर रहे हैं और आप इनइफेक्टिव होकर अपना काम कर रहे हैं तो उसके क्या आउटकम्स आएंगे ये पता लगेगा. कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क एंड पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेक्निक्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं और क्या टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने में, उसे रिजॉल्व करने में. नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे कैरी आउट किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट यूनिट 6, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल बिहेवियर के बारे में. ओके, एंड द रोल ऑफ रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल बॉडीज इन प्रमोटिंग एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द अकाउंटेंसी प्रोफेशन. ओके, क्या रोल रहता है, क्या फंक्शंस रहते हैं रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल बॉडीज की, किस लिए, इन ऑर्डर टू बूस्ट द एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द अकाउंटेंसी प्रोफेशन. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कोड्स ऑफ एथिक्स क्या होता है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डायलेमास के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हम लोग करा दें तो अवर कोर्सेज आर लाइव एट अवर वेबसाइट, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, 1 वीकली डाउट सेशन, और ये जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये अनलिमिटेड व्यूज के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं. अनलिमिटेड व्यूज के साथ ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, आप ये जो वीडियोस हैं ये आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं अपने, एंड मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं. एंड मोर ओवर आप इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं. और सबसे बढ़िया क्या है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बताती हूँ. इन वीडियोस को जनरेट करते टाइम हमने एआई का काफी अच्छे से यूज किया है. तो अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करते हैं तो आपको मिलने वाला है एआई बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे कि आपको ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं. और यस, जब इंटरेस्ट आ जाता है स्टडीज में तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने से, राइट. सो इन वीडियोस में हमने काफी डिटेल में आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, प्लस जो भी केस स्टडीज हैं वो भी डिस्कस कर रखी हैं. और आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो ई बुक्स हैं बेसिकली, राइट, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली. हर एक चैप्टर की ई बुक्स हमने आपको प्रोवाइड की हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही इजी वे में हमारे साथ कंडक्ट कर सकते हैं तो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि लाइव है एट अवर वेबसाइट विच इज www.escholars.in, or you can visit us at 888-888-0402 to purchase our
कोर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें चैट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेगी। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।